बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हमने क्वेश्चन करना है क्वेश्चन नंबर 3, y डबल प्राइम माइनस 2y प्राइम माइनस 3y इज इक्वल टू 2e पावर 3x। अब इसमें हमारे इसमें वो ट्रायल फॉर्म ऑफ पार्टिकुलर इंटीग्रल हमने फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए उसने पहले लिए इसको बग़ैर सोचे समझे उठा के ले लिए वाई पी इज इक्वल टू ए ई पावर 3x। अब इसमें उसने ये नहीं देखा कि 3 जो है इसका रूट बन रहा है या नहीं बन रहा, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का ना, तो उससे उसके बगैर इसको लेके चला है, तो उससे वाई पी प्राइम निकाला है, वाई पी डबल प्राइम निकाला है, और इनको जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें डाला है। ओरिजिनल इक्वेशन में डालने ये जो इक्वेशन थी इक्वेशन नंबर 3 इसमें डाला है, और इससे आपके पास ये आ गया 0 ए ई पावर 3x इज इक्वल टू 2 ई पावर 3x। अब अगर आप कंपेयर करें तो 0 इज इक्वल टू 2 आ जाता है, 2 ई पावर 3x आ जाता है, विच इज़ इम्पॉसिबल। अब ये जो है ये चीज़ इम्पॉसिबल चीज़ आ गई, ऐसा फैक्ट आ गया जो कि मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब है जो हमने ट्रायल फॉर्म ऑफ सोल्यूशन लिया था वो गलत लिया था, वो सही नहीं है। तो फिर इसका मतलब है ये गलती क्यों हुई हमसे, हम ये देखते हैं ज़रा ना। तो अब वो कहते हैं बट वी कैन स्टिल कंटिन्यू द प्रोसीजर इन एक्सेप्शनल केस एंड सक्सेस बाय एग्जामिनिंग द सॉल्यूशन ऑफ द एसोसिएटेड होमोजेनियस इक्वेशन। तो इस तरह के केसेस में हम होमोजेनियस इक्वेशन के सॉल्यूशन को भी देखेंगे, और उससे इस इक्वेशन इस जो हम ट्रायल फॉर्म लेंगे इस पे फ़र्क पड़ता है। तो होमोजेनियस इक्वेशन ये बन रही है वाई डबल प्राइम माइनस 2y प्राइम माइनस 3y इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे आप देखें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है उसके जो रूट बन रहे हैं वो 3 और -1 बन रहे हैं। तो आपके पास ये जो e पावर 3x है इसमें अल्फा 3 है, तो 3 इसका एक दफ़ा रूट बन रहा है, तो फिर इसका मतलब है आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक दफ़ा x से, वाई पी इज इक्वल टू ए एक्स ई पावर 3x। तो ये इसका ट्रायल फॉर्म ऑफ सोल्यूशन होगा, ए एक्स ई पावर 3x। ए ई पावर 3x लोन नहीं लेंगे क्योंकि 3 एक दफ़ा रूट बन रहा है, तो एक दफ़ा x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इससे वाई पी प्राइम निकाला हमने प्रोडक्ट रूल से, फिर वाई पी डबल प्राइम हमने निकाला है, और इन दोनों को उठा के जो इक्वेशन नंबर 3 थी उसमें डाला है, और इसको हमने सिंप्लीफाई किया है। सिंप्लीफाई करने के बाद एक ई पावर 3x के कोफिशिएंट को कंपेयर किया है, तो हमारे पास 4 है इज इक्वल टू 2 आ गया, और ए हमारे पास 1/2 आ गया, तो वाई पी इज इक्वल टू हमारे पास 1/2 एक्स ई पावर 3x आ गया। यहाँ ए की जगह डालेंगे तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और कम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये हमारे पास था, इसको दूसरे दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा, कंप्लीट सोल्यूशन। अब नीचे हम जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। Example number 4 है find the trial form of the y for yp if this अगर इसकी ट्रायल फॉर्म एग्जिस्ट करती है तो वो आप निकाल लेना। तो अब इसके ट्रायल फॉर्म निकालने के लिए हम द रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हमारे पास आ जाएगा m square minus m is equal to m into m minus 1 is m is equal to 0 1। एक 0 आ गया और एक 1 आ गया। तो अब इनको देखते हुए हम इसके ट्रायल फॉर्म निकालेंगे ना। अब इसमें अगर हम इस फर्स्ट ब्रैकेट को देखें तो ये थर्ड डिग्री की पोलिनोमियल बनती है। तो पोलिनोमियल में हमने ये देखना होता है कि 0 जो है वो रूट बन रहा है कि नहीं बन रहा। 0 अगर रूट बन रहा हो तो थर्ड डिग्री की पोलिनोमियल के साथ हम x को मल्टीप्लाई करते होते हैं ना ट्रायल फॉर्म लेते वक्त। तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे कि देखें कि ये थर्ड डिग्री की पोलिनोमियल है, तो इसका ट्रायल फॉर्म हमारे पास आएगा ए
plus bx plus cx square plus dx cube should be contained in yp. Or note that although x cube plus x has no zero constant term, इसमें इस has जीरो कांस्टेंट टर्म, यानी इसमें जीरो, इसमें कांस्टेंट टर्म जो है वो जीरो आ रही है, लेकिन हमने कांस्टेंट टर्म ली है, वो जीरो हो सकती है और नहीं भी हो सकती ना। और फिर इसके अलावा हमें पता है कि ज़ीरो जो है वो रूट बन रहा है मल्टीप्लिसिटी वन का। मल्टीप्लिसिटी वन का मतलब है एक दफ़ा रूट बन रहा है इक्वेशन का। तो फिर इसको एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास ट्रायल फॉर्म ऑफ सोल्यूशन होगी। किसके लिए? ये पहली ब्रैकेट के लिए। अब द सेकंड वन, सेकंड के लिए हम कैसे चलेंगे? नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। सेकेंड है 1 माइनस 2x ई पावर x। अब इसमें आपने मल्टीप्लिसिटी किसकी देखनी होती है? ई पावर x की कोफिशिएंट की। वो 1 है, 1 भी रूट बन रहा है एक दफ़ा, तो एक दफ़ा x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। और दूसरा ये फर्स्ट लीनियर पोलिनोमियल है, मतलब फर्स्ट डिग्री की पोलिनोमियल है, तो आप उसी तरह इसको लिखेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा x ई प्लस एफ एक्स ई पावर x, ये इसकी ट्रायल सोल्यूशन होगा। तो अब वाई पी आपके पास आ जाएगा। ये पहले के लिए जो ट्रायल आपने लिया था और ये दूसरे के लिए ट्रायल आपने लिया था। वेयर ए बी सी एटसेट्रा आर द अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट दैट कैन बी डिटरमिन्ड इन सच ए वे दैट वाई पी सेटिस्फाई इक्वेशन नंबर 4। हमने इसको पूरा सॉल्व नहीं करना था, जस्ट ट्रायल फॉर्म आपकी सोल्यूशन देनी थी, तो हमने ट्रायल फॉर्म ऑफ वाई पी दे दी है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है using rule 1 to 6 find the trial form for yp। if हमने सिर्फ ट्रायल फॉर्म देना है, पूरा सॉल्व नहीं करना। तो पहले है y डबल प्राइम प्लस 4y इज इक्वल टू एक्स के cos of 2x प्लस 1 माइनस एक्स साइन ऑफ 2x। अब इसमें अब आप देखें कि cos भी आ रहा है, साइन भी आ रहा है। एक मिनट में इसको थोड़ा रेस कर लूँ। the root of the characteristic polynomial m square plus 4 is equal to 4r प्लस माइनस 2 आयोटा। तो इसका सोल्यूशन बनेगा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन y c इज इक्वल टू c1 cos of 2x प्लस c2 sin of 2x। अच्छा, आल्सो x इज इक्वल टू x आपके पास है एक्स स्क्र cos of 2x प्लस 1 माइनस एक्स साइन ऑफ 2x। अब इसमें साइन भी आ रहा है, cos भी आ रहा है, पोलिनोमियल जो है वो सेकंड डिग्री की पोलिनोमियल ऑन द होल हम कह सकते हैं। इधर जो है वो सेकंड डिग्री की पोलिनोमियल है, इधर सेकंड डिग्री की पोलिनोमियल है, इधर फर्स्ट ऑन द होल सेकंड डिग्री की पोलिनोमियल है ना। is a polynomial of degree 2. G of x is equal to 1 minus x is a first degree polynomial and beta is equal to 2. बीटा 2 है, x का जो कोफिशिएंट है cos of 2x, 2x का मतलब है बीटा x, तो 2 since beta iota is equal to 2 iota is a root of the characteristic polynomial equation of multiplicity 1. So taking k is equal to 1 by rule 5, the required form of the particular integral is yp is equal to, एक दफ़ा हम इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड डिग्री की पोलिनोमियल इधर लिखेंगे। इधर भी आप सेकंड डिग्री की पोलिनोमियल लिखेंगे क्योंकि ऑन द होल दोनों को मिला के सेकंड डिग्री की पोलिनोमियल बनती है। और cos of 2x और इधर क्या आ जाएगा, sin of 2x आ जाएगा। अब देखो x से मल्टीप्लाई क्यों किया है कि इसमें ये जो आपके पास ये जो आ रहा है बीटा 2 है और ये जो है इसका एक दफ़ा रूट बन रहा है 2 आयोटा, एक दफ़ा रूट बन रहा है, एक दफ़ा रूट बन रहा है, तो एक दफ़ा x से मल्टीप्लाई करेंगे और अंदर जो है पोलिनोमियल आपके पास ऑन दी होल सेकंड डिग्री पोलिनोमियल कंसिडर करेंगे और यहाँ भी आप सेकंड डिग्री पोलिनोमियल कंसिडर करेंगे। एक दफ़ा cos of 2x और एक दफ़ा sin of 2x हमारे पास आ जाएगा। फिर नेक्स्ट नीचे जाते हैं। Next is the root of the characteristic polynomial are -1 plus minus iota, thus yc is equal to
C1 e power minus x cos x plus C2 e power minus x sin x. Also x is of the form e power alpha x cos of beta x, where alpha is equal to -1, beta is equal to 1. तो बीटा आ जाएगा -1 प्लस आयोटा, -1 प्लस आयोटा। तो -1 प्लस आयोटा एक दफ़ा इसका रूट बन रहा है, इससे मतलब है एक दफ़ा हम x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा a e पावर माइनस एक्स कास एक्स प्लस b e पावर माइनस एक्स साइन एक्स। तो आपके पास इसमें मल्टीप्लिसिटी इसी तरह चेक होती है कि ये जो है -1 प्लस आयोटा, e की पावर -1 है और x का कोफिशिएंट 1 है, तो -1 प्लस आयोटा की मल्टीप्लिसिटी चेक होगी। वो एक दफ़ा रूट बन रहा है तो हम इसको x से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। ये रेजर हमने ले ली। एग्जाम्पल नंबर 6 है फाइंड पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ y डबल प्राइम प्लस 3y प्राइम माइनस y इज इक्वल टू 7 e पावर 2x cos of 4x. अब द रूट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन m square plus characteristic, the root of the characteristic equation m square plus 3m minus 1 is equal to 0 are this. ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट आ गए, तो we assume the particular integral to be yp is equal to a e power 2x cos sin of 4x plus b e power 2x cos of 4x. इसको हमने x से मल्टीप्लाई नहीं किया, इसको x से मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया कि देखो आपके पास ये जो है ई पावर ये जो ई पावर 2x है और इधर कास ऑफ 4x है, तो 2 प्लस 4 आयोटा को अगर इसका रूट मतलब मल्टीप्लिसिटी इसका रूट बनता यहाँ ये आता, तो फिर उस सूरत में हम कहते कि इसको x से मल्टीप्लाई करें, लेकिन अभी वो नहीं आ रहा तो ये इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर हमारे पास इसकी जो ट्रायल फॉर्म बनेगी वो आएगी ई पावर 2x साइन 4x प्लस a e power 2x sin 4x plus b e power 2x cos 4x. Since neither e power 2x sin 4x nor e power 2x cos 4x is a solution of the associated homogeneous equation y double prime plus 3y prime plus y is equal to 0, our choice of yp will work. Substituting yp prime yp double prime in the given equation, यानी ये जो yp आ गया, इससे y प्राइम निकालेंगे, डबल प्राइम निकालेंगे और उसको इस इक्वेशन में डालेंगे और सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ आपने डाला है वाई पी डबल प्राइम वाई पी प्राइम और वाई पी और इक्वल टू दिस था, और उसके बाद आपने इसमें कोफिशिएंट को कंपेयर कर लिया है। आपने ई पावर 2x के कोफिशिएंट को कंपेयर किया है और कांस्टेंट को कंपेयर किया है, तो आपके पास ये दो इक्वेशंस आ गई हैं ना। तो इन दो इक्वेशंस को आपने सॉल्व किया तो ए और बी आ गए, ए और बी की वैल्यू डाल ली है आपने वाई पी में, तो ये आपके पास पार्टिकुलर सोल्यूशन आ गया है, ठीक है। तो ये अब आप एग्जाम्पल्स होगी, इन एग्जाम्पल से अच्छे से इन एग्जाम्पल को अच्छे से एक से दो दफ़ा देखें, आपको ये समझ आ जाएंगी, और इसके बाद आप एक्सरसाइज अटेम्प्ट करें, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।